नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है इस समय की, वो है ओबीसी की जाति जनगणना। कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि अब वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। खड़गे साहब जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का जो ब्राह्मण लॉबी है वो लगभग कमजोर पड़ गया है, मुद्दे कमजोर पड़ गए। दो बड़े बदलाव हुए हैं कांग्रेस में। एक तो एससी एसटी ओबीसी सोशल स्ट्रक्चर पर वो बात करने लगे। ओबीसी की जाति जनगणना अब कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। सूत्र बता रहे हैं कि 2024 में राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, उसको रोल मॉडल बताते हुए 2024 में कांग्रेस ऐलान कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि जो भी कंपनियां सरकार ने निजी हाथों में सौंपी है, जो सरकारी कंपनियां थी, उसका सबका राष्ट्रीयकरण करेंगे। इससे सीधा सीधा एससी एसटी ओबीसी और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो रिजर्वेशन मिल रहा है आर्थिक आधार पर, उनको भी फायदा होगा। वही जाति जनगणना का मुद्दा, राहुल गांधी की 3 रैलियां हुई है, तीनों में उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को बताया है। और आज कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यहां तक कहा है कि अब भारत में कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो रिजर्वेशन में नहीं आती है। इस देश के सवर्ण अनरिजर्व कैटेगरी भी 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ले रहे, तो सवाल है कि ये गिनती क्यों ना हो। तो ओबीसी की राजनीति अपने शवाब पर है, चरम पर है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कांग्रेस अभी कांग्रेस ने हाल ही में फैसला किया कि पार्टी के अंदर भी उसके 50% रिजर्वेशन होंगे एससी एसटी ओबीसी को। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इस देश की 60% आबादी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है वो सवाब पर है। अतीक अहमद के बहाने राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पिछले 10 साल में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से एससी एसटी ओबीसी को फायदा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी का मतलब होता है आप मुस्लिम भी हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, हिंदू भी हैं तो एससी एसटी ओबीसी हैं, सिख भी हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म में हैं, तो रिजर्वेशन से आपका सीधे सीधे मसला है। रिजर्वेशन का मसला मतलब बेरोजगारी का मसला है, नौकरी का मसला है, बेहतर जीवन का मसला है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया। कांग्रेस के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, मुझे तो हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे चीजों को बदल देता है। अभी भी कांग्रेस का जो सवर्ण एलीट क्लास है वो इन सब मुद्दों पर चुप्पी साधना चाहता था, लेकिन खड़गे साहब जब से अध्यक्ष बने हैं उनको समझ में आ गया। वहीं बीजेपी भी लगातार ओबीसी के मामले को उठा रही है, लेकिन वो फिलहाल गिरती दिख रही है जाति जनगणना के मुद्दे पर। अब जाति जनगणना का क्या मसला होगा? बीजेपी के पास अभी भी एक मसला है। सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने कोशिश की थी कि मुसलमानों को ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर कर देंगे, हो सकता है कि वो जाति जनगणना का मसला उठाए, लेकिन उसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल बचा रहेगा और वो तय करेंगे कि अगर जाति जनगणना होती है तो हम मुसलमानों को ओबीसी से बाहर करेंगे। इस तरह के सगुफे छोड़े जा सकते हैं, नारेबाजी हो सकती है, वो भी एक नया पैटर्न होगा। इसकी भी पूरी संभावना यूपी में, बिहार में, जिस तरह से कर्नाटक में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया था। वहीं दोनों तरफ से मैं फिर कह रहा हूं, आपको अतीक अहमद पर मजा आ रहा है, खबर देख रहे हैं, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी का सबसे बड़ा नुकसान है। इस देश में राजनीति को आपको वायलेंस, कम्युनलिज्म, इन सबसे निकालना पड़ेगा। देश की तरक्की इसी में होगी कि आपको इस देश के संविधान, रोजगार, बेरोजगारी, जीडीपी, देश की सीमा की सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर डिस्कस करना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। आप सोचिए किस तरह से मैं देख रहा हूं कि लगातार कोई प्रो हिंदू है, कोई प्रो मुस्लिम है, आपको धार्मिक खबरों में उलझाया जा रहा है। धर्म सबका निजी मसला है, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आपके जो रोजमर्रा की जरूरत है, जो आपकी जिंदगी के अहम मुद्दे हैं, जैसे रोजगार, कौन लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं? जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, जिनकी 7-7 पीढ़ियां अमीर है, रिच है, जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, जिनके पास शहरों पर कब्जा है, जिनके बच्चों के लिए स्कूल भी है, अगर भारत में भी है तो उनके पास तमाम सुविधाएं। सवाल है कि इस देश के 95% लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी, और जब तक उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, इस देश का मुल्क बेहतर नहीं होगा। इसलिए डाइवर्सिटी पर बात करनी पड़ेगी, संविधान जरूरी है बचाना, और उसके लिए रोजी रोजगार बहुत जरूरी है। कांग्रेस को लगभग ये समझ में आ गया है कि उसे एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ
एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर खासकर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की जो चुप्पी है वो दिख रही है। कांग्रेस ने जिस तरह के नारेबाजी अब शुरू कर दी है, कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि आने वाले समय में सोचिए वाम सेफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बिल्कुल ये सब हम क्रेडिट दे रहे हैं, चाहे ओबीसी महासभा हो, वाम सेफ हो। मैं सिर्फ आज कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि ये राजनीति कैसे बदलेगी 2024 में। ये तो तय है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा, एससी एसटी ओबीसी बनाम जाति जनगणना का ही होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। वहीं दूसरी तरफ आप उन लोगों से सावधान रहिए, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, अगर आप किसान कम्युनिटी से हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा, तो उन पत्रकारों पर नजर रखिए जो आपको कहीं प्रो हिंदू कहीं प्रो मुस्लिम मिल बन रहे हैं। उसमें एक चीज देखेंगे कि उनकी जातियां एक है, कोई प्रो हिंदू है, कोई प्रो मुस्लिम है, लेकिन जाति एक है। और इसका नतीजा यह है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से, धर्म की राजनीति से इस देश के 95% लोगों को सीधे सीधे नुकसान होता है। और धर्म की राजनीति में वही लोग ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं, वही लोग ज्यादा उसके फायदे में होते हैं जो जाति के आधार पर सबसे मजबूत स्थिति में है। धर्म के लाभार्थी भी लगभग हर धर्म में वही हैं जो जाति के आधार पर मजबूत स्थिति में है। इसलिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से हैं, किसान जातियों से हैं, तो आपके बच्चे के लिए स्कूल, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, देश की सुरक्षा, इस देश के सेना के जवानों की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। ये सब मसले हैं जिस पर आपको डिस्कस करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई विज्ञान, तभी ये मुल्क सचमुच मजबूत होगा, तभी भारत माता ज्यादा मजबूत होंगी। तो इस देश के 90-95% आबादी को अगर आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे, और ये पूरा विचार जो है वो मंडल साहब, फूले साहब, पेरियार साहब के विचारों से आया है, इस संविधान से आया है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में जगह दी है, जिसको हम लोग सोशल जस्टिस कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। इसका मतलब कि आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं या किसान जातियों से हैं, जाट पटेल मराठा गुर्जर, ये जाट पटेल मराठा गुर्जर, इनको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, जहां जहां ये सेंट्रल पैनल में ओबीसी कैटेगरी में नहीं है। जैसे हरियाणा के जाट समाज के लोग सेंट्रल पैनल में ओबीसी में नहीं है, तो उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मराठा, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए अगर वो ओबीसी रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। गुर्जर समाज के लोग अगर सेंट्रल पैनल में जहां नहीं है उनको मिलना चाहिए। तो जाट पटेल समाज के लोग सेंट्रल पैनल में भी नहीं है, स्टेट पैनल में भी नहीं है, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है। 3 आधार है रिजर्वेशन का। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के 95% लोग जो है वो अब रिजर्व कैटेगरी में लगभग हैं। तो आपको सरकारी कंपनियां, सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करनी पड़ेगी। और ये बात अब कांग्रेस को समझ में आ गई है। 2024 में लगभग तय है कि अगरा बनाम पिछड़ा का चुनाव होगा, सोशल जस्टिस बनाम संविधान बनाम मनुस्मृति का चुनाव होगा। और इसमें फिलहाल कांग्रेस को समझ में आ गया है और वो इस पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। देखना है कि जो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर कब बोलती हैं। अब तो कम से कम भारत की कोई भी पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकती है, क्योंकि सारी कम्युनिटीज देश में आरक्षण पर है। क्या सवर्ण समाज अपना 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस फिलहाल लीड लेती हुई दिख रही है। तो देखते हैं कि 2024 से पहले क्या क्या होता है। फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना को बनाया है। हिंदू मुस्लिम काट का यही एक सॉल्यूशन है। लेकिन देखिएगा कि क्या रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिषाक शर्मा, जो सो कॉल्ड सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, जो प्रो मुस्लिम दिखते हैं, क्या वो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों पर बात करते हैं या नहीं करते हैं? ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई प्रो हिंदू हो सकता है, प्रो मुस्लिम हो सकता है। सवाल है कि नौकरी की बात कौन कर रहा है, आपकी रोजी रोटी की बात कौन कर रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई दवाई की कोई बात कर रहा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अमूमन एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। और जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल गया है उसके बाद भी ये लोग संवैधानिक बातों पर बहस नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करना जरूरी है। संविधान बचेगा, संवैधानिक अधिकार बचेंगे,
तभी हम लोगों के बीच भाईचारा होगा और हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय बन पाएंगे। जाति और धर्म के नाम पर अगर हम बटे, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डैमेज किया, कॉन्स्टिट्यूशनली टेम्परामेंट्स को डैमेज किया, तो बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। उसकी कोशिश है कि जाति जनगणना को लेकर हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ओबीसी क्लेम करते रहे हैं। अभी उन्होंने 27 ओबीसी मंत्री की घोषणा की थी, ओबीसी का अपमान बताया था, ओबीसी सांसदों की बैठकें हुई हैं। तो कांग्रेस सबसे बाद में आई है, लेकिन अब देखते हैं कि जेडीयू, आरजेडी, सपा, बसपा, जेएमएम, डीएमके तो ऑलरेडी इस मुद्दे पर सबसे आगे है। ये जो हिंदी पट्टी की जो तमाम पार्टियां हैं, उनकी क्या विचार, उनकी क्या राय होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन आज का सबसे बड़ी, बहुजनों के लिहाज से, एससी एसटी ओबीसी के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर थी जाति जनगणना की मांग कांग्रेस ने तेज कर दी है। और 2024 में उम्मीद है कि दो ही मुद्दे बड़े होंगे, एससी एसटी ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर होगी जाति जनगणना और राष्ट्रीयकरण। जो कंपनियां बेची जा रही है, कांग्रेस उसके राष्ट्रीयकरण को अपना बड़ा मुद्दा बना सकती है। देखते हैं फिलहाल बीजेपी इसके काट में क्या लाती है। दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नेशनल दस्तक के पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।